बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हिंदुस्तान के अंदर मॉब लिंचिंग, एक कम्युनिटी को टारगेट करना, मांस के नाम पर, बीफ के नाम पर, खाने पीने के नाम पर तफर्रुक़बाजी करना या फिर लोगों को तकसीम करना, ये एक मामूल सा बन गया और इस हुकूमत में बहुत इन चीज़ों को फ़रोग़ मिला है। इसलिए हुकूमत को क्रेडिट जाना चाहिए। अगर कहीं पर हालात ख़राब होते हैं तो ज़िम्मेदारी इनकी बनती है। लेकिन जो जवाब आया वो भी हैरानकुन। ताज़ा वाक़या मैं आपके सामने रखूँगा। मॉब लिंचिंग या फिर आप कह लीजिए कि गाय के नाम पर किस तरीके से तंग तलब किया जाता है। और न सिर्फ तंग तलब, वो ठीक है अगर आप किसी को परेशान करते हैं नॉर्मल आपकी हूटिंग करके या फिर किसी को पीछे आवाजें लगाकर या किसी को ताने मारकर तंजिया अंदाज में किसी को आप परेशान करते हैं, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन एक जो आप किसी को इस आइडेंटिटी की बुनियाद पर कि आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी जिन ममालिक में है वहां पर, या सबसे ज्यादा मुसलमान वो हिंदुस्तान के अंदर है, वहां पर अगर आप इस तरीके से करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। ताज़ा वाक़या है चंडीगढ़ और चरखी दादरी के बीच में, और मुल्क में गाय के नाम पर मुसलमानों के साथ ये जो तशद्दुद पिछले 8-10 वर्षों में रहा है या होता रहा है, इन वाक़यात में एक और ये जो ज्यादती का सिलसिला ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसी ना किसी रियासत में इस तरह की कोई खबर आती है, और ताज़ा मामला हरियाणा का है जहां एक मुस्लिम मजदूर को गाय का गोश्त खाने के शक में, ये नहीं कि उससे चीजें पकड़ी गई बल्कि सिर्फ शक में ये डाउट था कि शायद ये मांस खा रहा है, ये बीफ खा रहा है, गाय का गोश्त खा रहा है। नाम नेहाद या जो शरपसंद गौरक्षक हैं उन्होंने पीट पीट कर इस नौजवान का कत्ल कर दिया। पुलिस बयान के मुताबिक चरखी दादरी जिले में 7 शरपसंद ये गौरक्षक थे। गौरक्षक होते तो शायद ये ना करते। असली जो गौरक्षक हमने देखे वो इस तरीके से कभी, या जो असली अपने मजहब पर चलते हैं, चीजों को मानते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, उनसे कभी ये शिकायतें नहीं आती। लेकिन ये चंद अफराद, न जाने क्या इनकी जहनियत है। और ये जो मुल्जिमान है मगरबी बंगाल का, वेस्ट बंगाल का एक महाजिर मजदूर, एक माइग्रेंट वर्कर, जिसको पीट पीट कर हलाक किया। और पुलिस ने हफ्ते को ये जानकारी दी, यानी सैटरडे के दिन जानकारी कल जाकर मिली, और एक सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक साबिर मलिक, जिसको 27 अगस्त को कत्ल किया गया, और मुल्जिमीन को शक था कि मकतूल के पास या साबिर के पास गाय का गोश्त इसने खाया है। हरियाणा का मुहाजिर मजदूर है हरियाणा के अंदर, और गाय के गोश्त खाने के शुबे में इन 2 मुहाजिर मजदूरों की पीट पीट कर होता क्या है कि नौजवानों को प्लास्टिक की जो खाली बोतलें, पुलिस स्टेटमेंट के मुताबिक खाली बोतलें बेचने के बहाने दुकान पर बुलाया जाता है, फिर इनकी पिटाई होती है। और बद्रा टाउन के अंदर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने एक्स, फेसबुक और यूट्यूब के शॉर्ट्स में देखा होगा। इस दौरान साबिर मलिक की मौत हो गई, और दूसरा जो इसके साथ दोस्त था वो शदीद जख्मी हुआ है। इस मामले में 7 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। कहा गया कि साबिर मलिक चरखी दादरी जिले के बांद्रा गांव के करीब एक कच्ची बस्ती में रहता था और रोजी रोटी के लिए कूड़ा करकट जमा करता था। उसको यह कहा गया कि तो हमसे बॉटल्स ले जा। 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। इस वाक़े के बाद, यानी कत्ल के इस मामले में पुलिस अभी तक संजीदा नजर आई है। यहाँ से क्या होगा वो प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। और इंडियन जस्टिस कोड या जो BNS जिसको आप कहते हैं, इसकी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोनू मानेसर का नाम आपने सुना होगा, जुनैद और नासिर का नाम आपने सुना होगा, रोहिणी का नाम आपने सुना होगा। ये वो एरियाज, ये वो लोग हैं जिनके नाम पर कत्लो गारत के बाद हालात भी खराब किए गए। और हरियाणा के अंदर नूह में जो वायलेंस हुआ, पूरी मुस्लिम बरादरी को नुकसान पहुंचाया गया, हिंदुओं पर अटैक्स हुए बहुत सारे एरियाज के अंदर, दोनों तरफ से कम्युनिटीज ने नुकसान एक दूसरे को पहुंचाया। ऐसे बदमाश और शरपसंद लोग बीच में आए। ये वही एरिया है, वही रियासत है। और हरियाणा से एक गाड़ी आपको याद होगा, हरियाणा के एक इलाके में मिली थी जिसमें नासिर और जुनैद की बॉडीज पड़ी हुई थी, उनको बीच में ही जला दिया गया था। ऐसा अफसोसनाक इंसिडेंट हरियाणा के अंदर हुआ था, जिसके बाद मोनू मानेसर जो कि विश्व हिंदू परिषद, जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व हिंदू परिषद जो पूरे मुल्क के अंदर काम करती है, और जो एक और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ ये मिलकर काम करती है। और इस अफसोसनाक वाक़े के पीछे उस वक्त मोनू मानेसर का नाम था। तो मुल्क के अंदर तशद्दुद भड़काना या हुकूमत में बैठकर खामोशी इख्तियार करना, ये सारी चीजें बड़ी अफसोसनाक है। और इससे भी बुरी चीज, 6 जून को मनोहर लाल खट्टर सरकार छोड़ते हैं, बल्कि उनको हटाया गया, और नायब सिंह सैनी जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल यानी हफ्ते के रोज एक स्टेटमेंट दिया। उनसे कहा गया कि गाय के नाम पर, उन्होंने कहा कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मैं उनको रोक कैसे सकता।
ये उनका जवाब है। और ये लाखों लोगों की बल्कि करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करने वाले एक स्टेट के हेड का बयान है, जो अफसोसनाक है। और इसका क्रेडिट सारा बीजेपी को जाता है, इस जहनियत को बीजेपी का जाता है, आरएसएस और इनके तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को जाता है। जो इन पर इल्जाम लगता है ये बहुत हद तक दुरुस्त साबित होता है। एक तो इस चीज को डिफेंड कर, देखने आप किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे, गाय को मारेंगे और वो भी किसी हिंदू बरादरी के बीच में कहीं नुकसान करेंगे, वहां पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसी कानून को अंधा समझकर आप पीट पीट कर बार बार इंसिडेंट्स इस तरह की याद दिलाते हैं, और वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ। तो ये बड़े अफसोसनाक है। हमें उम्मीद है कि कानून बदला है, नाम बदले हैं। जब कानून बदला तो कहा गया कि अंग्रेजों वाला राज खत्म हो गया। होप सो कि अंग्रेजों वाला राज खत्म होने के साथ साथ उस वक्त की जो सोच थी, जहनियत थी हिंदुस्तानियों को तकसीम करना मजहब, जात और इलाकाई बुनियादों पर, वो भी साथ साथ खत्म हो जाएगी और कानून न सिर्फ बदले बल्कि कानून के मुताबिक कार्रवाइयां भी हों। इसके अलावा हमारी जानकारी के मुताबिक बहुत सारे इलाकों में और भी शिकायतें आई हैं। मुल्क के अंदर बच्चियों के साथ रेप, उनका कत्ल कर देना, ज्यादतियां करना एक, और दूसरा मुसलमानों के साथ पुरतशद्दुद वाकयात में इजाफा करना। और इन बदमाशों के, इन दहशतगर्दों के, इस तरीके से इन शरपसंदों के हौसले जो बुलंद है, ये एक आम सी बात हो गई है जो मुल्क के अंदर दाग है। और उस मुल्क पर जो एक गुलदस्ता है जहां हर किस्म के फूल हैं, हर किस्म की खुशबू है, जिसमें हिंदू मजहब के लोग भी सबके साथ हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्ध है, बाकी तमाम मजाहिब के लोग, और हजारों लोगों, लाखों लोग या करोड़ों लोग जो रहते हैं, सैकड़ों किस्म की जबानें मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाती हैं। तो इस तरीके से इस अफसोसनाक वाक़े को अंजाम दिया गया है। मुसलमान नौजवान का बेमाना कत्ल हुआ है। पुलिस यहाँ से आगे भी हमने देखा पकड़ती रही है, लेकिन असर रसूख के दम पर, और एमएलए इतना उस इलाके का, या जो प्रधान कहलाता है, विधायक कहलाता है, या फिर उस इलाके के अंदर सरपंच भी इतना मजबूत होता है कि वो बहुत सारे लोगों को जेल से छुड़ा कर ले जाता है। होप सो कि इन चीजों पर कार्रवाई हो। लेकिन एक चीज मानकर चलेगा, जब तक ये हुकूमत है इसमें ज्यादा तवक्को भी नहीं की जा सकती, क्योंकि लबकुशाई ज्यादा हुई है इन मामलात पर।